नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 मई 2026 और दिन आज हो गया है शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में सप्ताह की समाप्ति और महीने की शुरुआत में क्या कुछ माहौल प्याज के बाजारों में है, कैसे बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा उठाव है, कितनी आवक है, डिमांड, सप्लाई, ग्राहकी, क्वालिटी, रेशो और स्टॉक की स्थितियां जो है वो क्या कुछ इशारा कर रही है। आने वाले दिनों में स्टॉकिस्ट भाइयों को कैसे भाव मिलेगा, अगर हमारे किसान भाइयों ने अच्छे माल स्टॉक किए तो उनको भाव कैसे मिलेंगे, कैसे मालों को स्टॉक करना चाहिए, किस तरह से आपको प्याज के व्यापार में फायदा हो सकता है, पूरा विश्लेषण देने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट हमारे आरती भाई पंकज भैया हमारे साथ में जुड़े हैं। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं मौजी। दिन अच्छे नहीं कहोगे तो ठीक चल रहे हैं, मगर अभी जिसकी प्याज खराब है उसकी तो लागत मूल्य तो देखो वहीं फेंका जा रहा है प्याज, है ना जी। और जिसकी प्याज सही है वो आगे क्या कमा के देगी, क्या प्याज रुक पाएगा, क्या प्याज बाहर जा पाएगा। सबसे बड़ा ग्राहक इस वक्त प्याज का उभर के कौन आ रहा है बाहर, विदेशों में कौन उभर के आ रहा है, क्या मीटिंगें सक्सेस हो पा रही है, नहीं हो पा रही। ये क्या नेफेड आएगा 5 तारीख को, बार बार कहा जा रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्या वो आएगा या हवा है या हवाई है और अगले महीने आएगा। तो क्या तेजी की संभावनाएं बनेंगी, जब बन रही है वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, खराब क्वालिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से, जितना हमारे को रिपोर्ट आई है। सर मैं एक और आपको पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। आज श्री नारद भगवान जी की जयंती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ। ये बात करी जाए तो संगीत के गुरु, आपने मेरे ख्याल से वीणा हाथ में रहती है नारद जी के, सही बात है जी। संगीत के गुरु, भक्ति के जो सबसे पहले भक्त विष्णु भगवान के, भक्ति के पथ प्रदर्शक और ज्ञान के देवता। तो बहुत बहुत बधाई हो जो नारद जी की जयंती हमारे देश में बनाई जा रही है। साथ ही साथ शनिदेव महाराज की भी आज दिन है, तो उसकी भी शनिदेव महाराज की बहुत बहुत बधाई हो, जय शनिदेव महाराज। और इसी के साथ सर मैं आपको चालू करता हूँ। आज जो दिल्ली मंडी आजादपुर में आवक रही है, आवक 54 गाड़ी की रही है। और इसके अंदर 54 गाड़ी के अंदर सर दीपक जी बैलेंस जो रहा है 54 गाड़ी का 30 गाड़ी का बैलेंस रहा है। बैलेंस बहुत ही कम रहा है, 27 ही गाड़ी का बैलेंस है। ऊपर नीचे मिला के 80-85 गाड़ी हैं, जिसके अंदर से मध्य प्रदेश की 6, नासिक की 9, सुख सागर 1, पूना की 23 और राजस्थान की 28 ये गाड़ियां हैं। गाड़ियां देखने में लग रहा है 80 गाड़ियां, ये 50 ताजी आ गई, 30 का बैलेंस है, मगर टोटलिटी में देखा जाए ना, इन 80 गाड़ी में मात्र मेरे हिसाब से 80 गाड़ी में मुश्किल से 5 या 8 गाड़ी जो होगी, बहुत ज्यादा करके मैं कह रहा हूँ ये मतलब बहुत बड़ा आकलन है, 5 गाड़ी भी मजबूत निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब 90% माल जो है वो हल्का आ रहा है, कम छिलके का आ रहा है, दागी आ रहा है, बैठा आ रहा है, रुका नहीं जा रहा है, ऐसा आ रहा है। और 10% माल जो है सिर्फ मात्र ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया पहुंच रहा है। क्या कारण रहे? बारिश का कारण रहा। और क्या कारण रहे? जो बारिश जो थी मेन हमारी, वो जो आल होती है ना, उसके अंदर पानी चला गया फसल के टाइम पे। तो जब वो निकल रहा है, वो पानी वो देखने में तो अच्छा लगता है, मगर जब लोडिंग होता है वो गर्म हो जाता है, नीचे से पानी निकल जाता है, वो थोथा हो गया। उसके बाद उस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पास बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत कमेंट्स आए, बहुत हमारे पर्सनल मैसेजेस आए। हमारे भाइयों ने बताया कि एक बीघा के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो प्याज है, जो जहाँ पे 150 पौने 200 कट्टा तक निकल आता था, वो 100 कट्टा भी मुश्किल से निकल पा रहा है, और उसके अंदर 80 कट्टा खराब हो रहा है, चोपड़े का, जोड़े का ये निकल रहा है, और जो 10-20 कट्टा भी बचता है वो मीडियम प्याज निकल रही है। कितना नुकसान है। नेफेड आ रहा है, यस नेफेड भी आ रहा है। पहले हम भाव बता देते हैं सर, कि हमारे कस्टमर सारे हमारे व्यापारी भाई भाव का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भाव रहे। सर बात करी जाए मिनी मीडियम मालों की, नासिक के, सर ये नासिक के माल है, नासिक के जो माल आ रहे हैं, इन मिनी मीडियम मालों की 50 mm के मालों की, इन मिनी मीडियम मालों की, सर उधर पूछ लीजिए, इन मिनी मीडियम मालों की दीपक जी पोजीशन आप समझिए यहाँ पे दिल्ली में रही 15 से 17 रुपए किलो। बाजार मिनी मीडियम में तेज है, मोटे मालों की डिमांड आज भी कम है, थोड़ा खुली है, मगर 10% है। तो जो हमारे भाई देख रहे हैं, जो भर रहे हैं, वो सर हाँ इधर से थोड़ा कलर आ जाएगा आपके पास, तो है ना आपके जो हमारे भाई भर रहे हैं वो 90% माल मिनी मीडियम ही भरिए, मात्र 10% मोटा भरिए। दूसरा मोटा इधर आ जाएंगे सर हम, ये मोटे माल है सर,
मोटे माल बिके हैं दीपक जी 15 से 18। मोटे माल बिके 15 से 18। बट मोटे मालों का क्या हाल है दीपक जी, ये मोटे माल जो है ना, इन मोटे मालों के अंदर ज्यादा डैमेज आ रहा है। इन मोटे मालों के अंदर ये देखिए, ये ज्यादा डैमेज आ रहा है मोटे मालों में। इसीलिए पहली डिमांड इसलिए कम हो जाती है। हल्की क्वालिटी आ रही है वो तो डिमांड कम ही कर रही है। दूसरा ये भी कारण है दीपक जी कि होटल बंद है। अब आप कल का इंटरव्यू देखेंगे तो कल गैस सिलेंडर कमर्शियल सीधा छलांग मार के कुछ 600-700 से 900 950 हजार तक पहुंच गए। तो ये क्या हो रहा है जो महंगाई बढ़ रही है। और अभी यही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, जो ट्रंप जी ने, हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी सिर्फ इस बात से, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर है, ऐसा लग रहा है कि ऑयल के चार्जेस, मतलब ये पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो इस महीने सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और गवर्नमेंट भी कब तक बचाएगी। देखिए गवर्नमेंट भी मजबूर है, उसके भी हाथ बंधे हुए। हम बाहर से तेल लेते हैं, हमारे पास अपनी तो ऐसे कोई बहुत बड़ी खदानें हैं नहीं। तो आने वाले टाइम में अगर ये चीजें बढ़ी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो मैं आपको कह रहा था, जो शिकायतें आ रही हैं, ये जो है ना, ये डैमेज की शिकायतें ज्यादा आ रही है। देख रहे हैं दीपक, ये शिकायतें, ये जो माल की शिकायतें आ रही है ना, यही भाव भाव को अलग अलग कर रही है। जैसे बढ़िया माल हम 17-18 भी बेचते हैं, मगर अगर शिकायत वाला माल आ जाता है तो फिर वो 13 से 15 भी आ जाता है। और उसको निकालना भी जरूरी है, वो रुकेगा भी नहीं, रुकेगा पानी देगा। तो इसीलिए हम आपके इंटरव्यू के माध्यम से बार बार कहते हैं दीपक जी, हम बार बार कहते हैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि, ये थोड़ा सा फेंक ही देता हूँ, हम आपके इंटरव्यू के माध्यम से बार बार कहते हैं कि जब स्टॉक होगा, वो स्टॉक रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये भी तो देखना है। हर आज नया बंदा आपका इंटरव्यू देख के कह रहा है भैया मैं स्टॉक करूंगा 300 कट्टा, 500 कट्टा, 1000 कट्टा, 10,000 कट्टा, जितनी मेरा क्षमता है मैं स्टॉक कर लूंगा। अरे भाई स्टॉक तो आप करिए, या तो कोई तजुर्बेकार आदमी साथ लेके जाइए, और या बढ़िया से बढ़िया माल का स्टॉक करिए। अगर माल को रखे रखे वो माल ही बैठ गया 2 महीने में, तो हाथ में तो वो चिड़िया उड़ गई, तो आपके हाथ में आया क्या। बात बाकी कर लेते हैं सर गोल्टे की। गोल्टे के भाव रहे यहाँ पे 10 से लेकर 12 रुपए किलो। गोल्टे में भी क्या है कि ये लंबोतरी जो गोल्टे आ रहे हैं वो कम भाव बिकते हैं, जो दागी गुलटे आ रहे हैं वो कम भाव बिकते हैं, जो गोल गुलटे आ रहे हैं वो तेज भाव बिकते हैं। प्याज का भाव क्या रहेगा, चलो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया। नासिक के जो भाव है सर, मिनी मीडियम माल हमारे 14 रुपए से लेकर जो ज्यादा रेंज चली वो 16, बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल 1-2 रुपए ऊपर। मोटे माल जो है वो 15 से लेकर 18, जो हल्के दागी बिना छिलके के माल है वो 14-15, गुलटा 10 से 12, लंबोतरी गुलटा हल्का अलग भाव है ना जी। ये तो हो गया सर हमारा प्याज का, नासिक का। उसके बाद हम चलते थे सर ये पूना के अंदर, पूना का भी सेम भाव रहा, 15 से लेकर हमारे 17 रुपए तक पूना के माल बिके। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के माल है सर जी, ये वाले सर जी, ये राजस्थान के माल है सर। ये राजस्थान के माल जो है 10-11 रुपए ज्यादा बिके हैं सर। ये देखिए, देखिए आइए, ये वाले माल जो है 10-11 रुपए ज्यादा बिके हैं। ये वाला माल बिका है 10 रुपया। ये वाला माल जो है जी सर 10 से 11, और सर ये वाले माल जो है ये वाले 9-10। ऊपर में जो बहुत ही सुपर क्वालिटी है वो 12 भी बिकी है, 13 भी बिकी है, जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है। ऐसी सागर की भी एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी 11 से 13 रुपए रही सर। बात करी जाए भाव अच्छे हैं, भाव लगातार पूरे हफ्ते बने रहे, माल लगातार पूरा हफ्ता कम आता रहा। आगे क्या रहेगा देखिए, इस बाजार के अंदर 1-2 रुपए ऊपर नीचे आम बात है अच्छे हल्के मालों में। दूसरा दीपक जी, जो बढ़िया माल है और जो हल्का माल है उसके अंदर आप समझिए, जो बढ़िया और हल्के माल के अंदर अगर बढ़िया माल एक बिक रहा है 750 रुपये मन, 19 रुपए किलो, और एक माल हल्का माल है वो बिकेगा 450 रुपये मन, 11 रुपए किलो, 8-8 रुपए किलो का फर्क आ गया। और वो रहेगा। तेजी क्यों नहीं पकड़ पा रही अच्छी तरह, जो मार्केट है आप खुद देखिए, लगातार माल कम आ रहा है, 30 गाड़ी, 20 गाड़ी, 30 गाड़ी, 35 गाड़ी, 50 गाड़ी, माल हल्के आ रहे हैं। 10% हम कह रहे हैं, 10% भी पूरा नहीं आ पा रहा जो हम सूखा दे सके। बार बार चक्कू मार के, छुरी मार के मालों को तोला जा रहा है,
मालों को रोका नहीं जा रहा। वो इसलिए यहाँ पे भी इसलिए भाव को फुल तेजी नहीं पकड़ पा रहा। मालों भाव के अंदर घबराहट है कि भैया अभी गया अभी आया, अभी गया अभी आया। वो इसलिए घबराहट है क्योंकि वहां पे भी माल नहीं रुक रहे। किसान भाइयों के खेतों में माल रखे रखे खराब हो रहे हैं, बारिश पानी से जो खराब हुए और स्टोरेज की सुविधा ना होने के कारण, ग्रेडिंग के कपड़े उसको ग्रेडिंग ना कर पाने के कारण वो और खराब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए भाव भी नहीं है ना, तो किसान भाई उसको ग्रेड करके भेजे, उसका भाव भी नहीं बचा। तो ये लगातार मंडियां जो है हल्के मालों में आई जाएंगी, माल रुकेंगे नहीं। भाव इसलिए ज्यादा तेजी नहीं पकड़ रहा क्योंकि हल्के माल आए जाएंगे, जो वहां पे नहीं रुक रहे उसको किसान भाई को भेजना पड़ेगा, व्यापारी भाई को भेजना पड़ेगा। जो मंडियों में आएगा उनको वहां पे से आगे निकालना पड़ेगा। भाव लगातार मंडियां भरी जा रही है, लगातार मंडियां हल्के माल से भरी जा रही है, इसीलिए भाव नहीं बढ़ रहा जो तेजी से बढ़ना चाहिए। बढ़िया मालों में 1-2 रुपए तेज रहता है। बढ़िया माल में इस हफ्ते जो है आपने देखा होगा बार बार 25-50 पैसे, 1 रुपया 2 रुपया तेजी आती रही। कहाँ हम चले थे 13-14 रुपए से, कहाँ हम पहुंचे 18-19 रुपए पे। तो बढ़िया और हल्के मालों के अंदर तो तेजी आ रही है। सर ये जो गैप है ना बढ़िया और हल्के का, ये आप अभी 2 महीना लगातार देखेंगे। और जो स्टॉक कर रहे हैं उन भाइयों के लिए भी कह दूं मैं बार बार आपको कि बढ़िया से बढ़िया माल का स्टॉक करिए, क्योंकि माल कैसे रुकेगा। और गाड़ी जो लोड कर रहे हैं, गाड़ी लोडिंग का देखिए दीपक जी, गाड़ी लोडिंग का क्या क्या तरीका है, कैसे ठंडे में पहुंचे गाड़ी, क्या डाला जाए गाड़ी के अंदर, ये आप हमें कॉल करिए, हम बताएंगे। क्योंकि लोडिंग है ना, हर बंदा लोडिंग जो नहीं करता उसे नॉलेज नहीं है कि इतनी गर्मी में माल को 3 दिन की लोडिंग में कैसे बचा के भेजा जाए। तो वो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। कोई नहीं, आप हमारे पास भरे, कहीं भी भरे, हम फिर भी बताएंगे आपको। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास ही, लेकिन नॉलेज है सबको मिलनी चाहिए। और दूसरा बात आ गई दीपक जी कि आगे कौन सबसे बड़ा खरीदार है भारत की प्याज का। अगर बाहर की मार्केटों में देखा जाए कौन सबसे बड़ा खरीदार है, देखिए सबसे बड़ा खरीदार हर बार बांग्लादेश बन के आया है, जिसने मतलब अमूनन सब माल उठा लिया हमारे हल्के। वो तो क्या है कि राजनीति के कारण कई बार सत्ता पक्ष की आती है, कभी कुछ होता है, तो हमारी उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं थी पिछले साल जो हमारे को सहयोग कर रही थी। मगर इस साल लग रहा है कि अभी मीटिंगें हो रही है, अनिश्चित है, मगर अगर ये हो जाता है तो आप देखेंगे कि एक अच्छा सुधार की तरफ एक्सपोर्ट हो सकता है। जो सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा ना, ये सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा है अमेरिका और ईरान की लड़ाई में। जैसे इसके ऊपर आप कुछ भी पॉजिटिव खबर देखेंगे ना, तो देखिए हमारे पास कई रीजन है प्याज को सुधार करने वाले। क्योंकि प्याज कम है, प्याज की प्रोडक्शन कम है, प्याज की क्वालिटी कम है, प्याज जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। हल्का माल, बढ़िया माल देखो समझदारी से अंदर जा रहा है। तो ये कई कारण है जो प्याज को खींचने में काम करेंगे। असली कब पता चलेगा? असली तो देखो जुलाई अगस्त में पता चलेगा, असली तभी आएगा। तो हमारे हिसाब से देखिए, हम बार बार आपके माध्यम से कहते हैं कि मालों को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपने स्टॉक भी करा है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ टाइम पे निकालते रहना चाहिए, या कम से कम चेक तो करते रहिए। गर्मी देखिए, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत है, और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है ना, तो महाराष्ट्र जैसा इलाका मैं आपको बताऊंगा, पहले समुद्र के कारण है वहाँ पे गर्मी सर्दी ज्यादा नहीं होती थी, अब दोनों ही हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आज आप देख रहे हैं पहाड़ जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। अटलांटिक महासागर देखिए आप, क्या बचा है? आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो शायद कुछ भी ना बचे। तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह से। और जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं हम फिर से, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? भुखमरी आ जाएगी सर। आज आपको क्या लगता है जो 600-700 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर लेके, गैस लेके 2 रोटी हमारे कस्टमर्स के लिए बनाता था होटल वाला, ढाबे वाला, आज वो बहुत खुश होगा? 900-1000 रुपए का सिलेंडर हो गया। या आप और मैं ले जाके उनको सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं, है ना? हम कैसे करेंगे? इस वक्त क्या है, महंगाई बढ़ती जाएगी, कमाई कम होती जाएगी, साधन कम होते जाएंगे, भुखमरी बढ़ती जाएगी। उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का तरीका है थोड़ा विवेक अपना लगाया जाए, थोड़ी वीडियो देखी जाए, दोनों का मिश्रण करा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। सही आदमी के पास जाया जाए, लाइसेंसी आड़ती के पास जाया जाए, चाहे ये प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे लहसन हो, चाहे नींबू, कुछ भी हो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता। देखिए अपनी रकम तो बचा के रखिए, मंडी भी सही होनी, सब चीजें सही होनी चाहिए। मैंने कई मंडियां ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे एसोसिएशन इतनी सख्त होती है कि आपके पैसा एक भी नहीं रुकेगा। कई मंडियां ऐसी देखी है मैंने जहाँ पे सफाई इतनी बढ़िया होती है कि बंदे की 10 साल उम्र बढ़ जाती है। अब देखिए हम तो जहाँ के हैं
हम तो अपने बंदे को खराब नहीं कह सकते, मगर हम कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज हल्के माल को लगा के बेचना हर किसी की बात नहीं है। बढ़िया माल को आप बच्चे को खड़ा कर दो, वो बेच देगा। हल्के माल को बेचने जो बेचेगा वो कलाकारी होती है। हल्के माल को जो बेच के पैसे दे दे वो कलाकारी होती है। हल्के माल को जो बेच के भाड़ा दे दे वो कलाकारी होती है। मौजी हमने ऐसा ऐसा टाइम देखा है, माल की गाड़ियां पूरी पूरी बैठ गई थी, ड्राइवर को कहा आगे दूसरी मंडी में ले जा, ड्राइवर कहता भाई साहब आपके अलावा कोई भाड़ा नहीं देगा। गाड़ी सड़कों पे उतारी, हमने भाड़ा दिया। और कई बार क्या हुआ, व्यापारी हाथ जोड़ लेता था, बाबूजी मेरे को माफ कर दो, मेरा तो माल का पैसा नहीं निकला। तो ऐसा वक्त भी देखा है। हम साथ हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी साथ चलेंगे, थोड़ा थोड़ा वीडियो भी साथ चलेगी, मगर ये संभल के काम करने वाला टाइम है। और मेरे हिसाब से अब तो मंडी की आवक बताएगी क्या भाव रहते हैं, है ना। आज भाव सही रहे और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आपका स्वागत है, आप आ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और इस साल हमारे बहुत भाई मिलने भी आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जो जिन्होंने आके मार्केट देखी, कहाँ माल बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कौन बेच रहा है और कैसे पैसा मिलता है उनका, कैसे आगे बिल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।